बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। वीडियो देखे कला भाई बहन के सत साहेब मैं मानव धर्मी पंचुदास पश्चिम बंगाल मालबाजार डुआसकर रहे कला। तो इन भाई बहन के आज मैं महापुरुष केर अवतार कर बारे से महापुरुष कर पारकाट कर बारे से भविष्यवाणी में बताल जा है। तो आज मैं तो इन भाई बहन के भविष्यवाणी के बारे से बताबू महापुरुष कर ई धरती में ई धारा में ई पृथ्वी लोक में प्रकट हुई है से कर बारे से। तो इन भाई बहन कृपया ध्यानपूर्वक देखा वीडियो के और जाने कर कोशिश करा मैं तो इन भाई बहन के का बताना चाहता हूँ। जय हो बंदी छोड़ की लोड़ कोनी और की। तो इन भाई बहन कृपया ध्यान से सुनबर देखबा कल की ई भविष्यवाणी के बुझे के लगन ध्यानपूर्वक से सुने के चाहिए। और यहाँ भगवान धरती में आ है एक बारे से बताल जा है भविष्यवाणी में। तो इन भाई बहन के मैं वीडियो दिखाबू और बुझाए कर कोशिश करबू कि वो भविष्यवाणी के कार पर फिट होएला। जैसे कि हाथी कर कपड़ा के ना गधा पर फिटिंग हुई ना ही कोनो साणगरु उपरे ना ही कोनो काड़ा उपरे के कार पर फिट हुई वो कपड़ा तो वो हाथी कर कपड़ा है के तो हाथी ऊपर फिट हुई कि भविष्यवाणी तो महापुरुष के बारे से यहाँ धरती में आ है वो भगवान के बारे से काराल है बहुत कोई बता है। लेकिन मैं एक जन कर ही भविष्यवाणी से बताबू और उतना बगरा भविष्यवाणी में बताल जाए उस सब के बताल से तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाए कम से कम 1 घंटा से ऊपर भी हो सकेला। तो इन भाई बहन के मैं जय गुरु बाबा तुलसीदास के तो उकर भविष्यवाणी कही रही तो बहुत दिन आगे कर भविष्यवाणी ही के जौन घरी महापुरुष के कमती तह से 20 साल कर हुई रलक उम्र से घरी के लीला का रथ परमेश्वर ई धरती में आए के एगो आदमी के हमीन जैसन आदमी के काल के हमीन कर जे उनिया रह के हमीन के जे बना है से हमने लगे बाइबल में प्रमाण है कुरान शरीफ में प्रमाण है और जौन ठो चारों वेद से ऊपरे वाला वेद है के जिकर नाम है के सूक्ष्म वेद उकर में प्रमाण है कि वो परमात्मा मनुष्य जैसे नहीं। वेद में भी बताल है ये चारों वेद के गुणगान कराते ही में बताल है और गीता जी में भी। लेकिन के गीता जी ठो उके गुरु कह के बता है और उत्तम पुरुष कह के बता है और चारों वेद में तो लीला करेला परमात्मा से के ही महिमा कराल है कि वो परमेश्वर जब धरती में प्रकट हुए पहला युग में जैसे कि चारों युग में एक बेर लीला करेला और उठो जौन बच्चिया के बैल टास नहीं कर रहेला वो कंवरी गाय रहेल शिकार दूध खाएला। तो वो जो लीला करेला ये लीला ठो के करे सकी परमेश्वर कर सकी। वो परमात्मा जौन घरी छुआ कर लीला करल छोटका शिशु कर लीला करेला से घरी वो गाय ठो दूध देवेला कंवरी गाय दूध देवेल ओहले कंवरी गाय के कहल जाए गाय के माई भी कहन से हेले तो दूध देवेला। और वो कबीर परमेश्वर नाम है के वो परमेश्वर के और वह लीला करल से करी उठो प्रकट हुई की लीला करेला माए के पेट से नहीं आवेला सैसरिल आवेला और सैसरिल चल जाएला। तो एखन जे ये कलियो कर बिछली पीढ़ी के ई टाइम में आवेल हले वो परमेश्वर ठो एगो इसने आम आदमी कर लीला करेला और जैसन कि जन्म ले कर। तो इन भाई बहन कृपया ध्यान पूर्वक देखा वीडियो के और बुझे कर कोशिश करा। इकार में वो अवतार हुई है जेके जय गुरु तुलसीदास जी महाराज देखला और उकर बारे से बता है। लेकिन उठो एगो महापुरुष के बारे से बताए महापुरुष एगो संत ऐसा कह के बताए जैसे कि एगो भगवान ही है के उठो ऐसा कह के बताते तो का है के का नहीं से के बता है से के गुरु जी खुद अपने कर लीला के अपने बताते। तो इन भाई बहन कृपया ध्यानपूर्वक देखा और जाने कर कोशिश करा कि मैं का बताए चाहता हूँ। और इठो लीला जे के इके बुझे के लगन सत्संग सुने के पड़ी। तो इन भाई बहन के तब बुझबा नहीं तो मोर जैसे नालायक मन बहुत बगरा हैं से मन कहन ये तो मिलबे नहीं घर लग इटो तो ऐसा होबे नहीं घेरे
माने नाना प्रकार के कुछ कहने कुछ प्रकार में त्रुटि निकले शुरू कर देवन। अगर ध्यान नहीं सुनबा हले, ध्यान से नहीं बुझ पाले। मोर कहे का मतलब यही के कि अगर ध्यान से नहीं सुनबा हले ये वीडियो के और नहीं देखबा हले, बुझे नहीं सकबा और का कर बारे से बताते ऐसा सोचबा। तो तुहिन भाई बहन कृपया ध्यान से देखा और सुन के विचार करबा। तो देरी नहीं करते हुए देखा मैं तुहिन भाई बहन के वीडियो में कहाँ बताते से ध्यान से सुनबा, ध्यान पूर्वक देखा। जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। और ये कहाँ से छपी है? ये है शाकाहारी सदाचारी बाल संघ के से संकलित। प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा से। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा से। और ये है वो महात्मा, महान आत्मा। अब इनके ये हाथ भी गले पड़े हैं इस अतिथि में, आगे काफी एज्ड हो गए। अब ये परम संत तुलसीदास जी महाराज। अब ये श्रद्धालु तो नहीं हो गए, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। और ये क्या कहते हैं, इन्होंने ये ना समझा। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको 50 पे दिखाते हैं, ये देखिएगा। ये है पृष्ठ नंबर 50। सहकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 में स्टेटमेंट दी है इन्होंने। 7 सितंबर 1971 में इनकी स्टेटमेंट प्रकाशित हुई है। क्या? किसकी? तुलसी साहिब जी की, तुलसीदास जी की। और ये इस ब्रैक इसमें बॉक्स के अंदर है, हम यहां से लेते हैं। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1951 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास रामपाल दास की डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1951। 7 सितंबर को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका है और 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, फिर पढ़ो। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने का नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, ये पुण्यकर्मी प्राणी था और सन 1954 से लेकर आज तक देखो कितने वर्ष हो गए इसको, लगभग 67 वर्ष हो गए। और आज से इसने 40 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी करी थी कि वो 20 वर्ष का हो चुका है वो अवतार। और ये कहें इससे शांति मिलेगी किससे? यो श्री तुलसीदास जी से। और ये कहता है और संत है कोई, वो अवतार है, वो प्रगट हो चुका है और उसके 20 वर्ष की आयु वाली है। अब 59 पृष्ठ पर इसी के इस पत्रिका के 59 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। 59 पर इन्होंने क्या भविष्यवाणी की है ये देखिएगा। ये वही जय गुरुदेव की अमर वाणी है और इसकी हम 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। 59 यहाँ से शुरू करते हैं। परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। भारतवर्ष में को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी। सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगुवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे खुचे लोगों की सहायता भारत करेगा।
इसी बीच तिब्बत भारत को मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता है। भारत में नए सिरे से संगठन होगा। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से यह प्रयास करें कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारतवर्ष में न जाने पावे तो यह कदापि नहीं होगा। सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में चली आएगी। महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो चुका है, जिसके विषय में 7 सितंबर 1971 को ये स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है उसका जन्म। अब ये बताया है, अब ये है सहकारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 को इसने स्टेटमेंट दी। इसमें नाम नहीं बताया। फिर 7 सितंबर को क्लियर कर दिया कि आज वो 20 वर्ष का हो चुका है। इसमें लिखा कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा और एक भाषा होगी। अपने आत्मा कबीर परमेश्वर आए थे क्योंकि वो परमात्मा है, उनकी जानकारी, क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं और परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर ही जान सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आपा आके बताई कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। तो इन भाई बहन खान भविष्यवाणी कर वीडियो के दिखा लो तो इकर में का बात के बताल के लग सके तो ध्यानपूर्वक दिखला और बुझे कर कोशिश करला। इकर में बहुत डेंजर लड़ाई मन हुई का लखे सके तो बताते जोन करे सतयुग रहलक और त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग। इस चारों युग में जोन करे युग परिवर्तन होलक भारत ही होलक इकर अगुआ। और का कहल जाते इकर में भविष्यवाणी में कहा थे कि जोन तो सुरक्षा कर जोन तो एक अमेरिका में है जेके परिषद कहल जाए सुरक्षा परिषद। ये तो बहुत बड़ा संगठन है के पूरा देश के माने देश विदेश में जितना भी लागू हो कोनो चीज़ के लिए बड़े बड़े लड़ाई झगड़ा होले हुए ही फैसला होएला। और वो तो भारत में आवी कहल बोले स्विच के देखा का हुई विचार करे वाला बात गई तो बहुत डेंजर लड़ाई हुई। और यहाँ यह चीज़ के बता जाते मुसलमान कंट्री मन जे है से मन अपने अपने लड़ उड़ के मुर जाबे। और चीन के आदमी जे वैज्ञानिक मन है सब कोई के नष्ट करल दी और बची खुची के भारत सरंद भी कहा थे। विचार करा तो इन भाई बहन मान विचार करा टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं यह वीडियो के बारे से आगे अगर वीडियो में बताया रहा जेकर में महाविनाश होए गला है सेकर बारे से बताऊँ वो वीडियो में। और इकर में महापुरुष वो धरती में प्रकट है सेकर बारे से बताल जाते हैं। मैं छोटे छोटे वीडियो है बनाता हूँ काल की सब वीडियो में बहुत बगड़ा को यूट्यूब में पड़ल। और तो इन महापुरुष धरती में प्रकट है भविष्यवाणी ये शब्द कह के भी खोज सकल तो यूट्यूब में गूगल में जाके महापुरुष के बारे में वीडियो धरती में प्रकट है ये सब शब्द मन के कह के खोजबा ले ढेर बड़ा वीडियो मिल जाए। उकर में से तो इन बुझे सकबन बहुत कोई बता है वो महापुरुष के बारे, लेकिन वो वीडियो के देख के सिर्फ रहल से नहीं हुई देख के बुझे कर कोशिश करे पड़ी और बुझ के सत्संग सुने के पड़ी। सत्संग सुन के अपना और अपना परिवार के कल्याण करवे कर बारे से सोचे के चाहिए। मैं तो सिर्फ इतने को तुम के संदेश दे सको ना मनबा नहीं मनबा तो इनकर विचार के। और यहाँ गुरु खुद बताते काल कि यहाँ जब पूरे किस ब्रह्मांड में वो परमेश्वर जब लीला करेला मतलब दोसर के क्यूहर बता के नहीं सकें चिन्ह के नहीं सकें तो बताबेन कहाँ से सब चीज़ फिट हो जाएला। लेकिन फिर भी से अहंकार कर चलते से नहीं माने ना। तो इन भाई बहन के मैं आगे फिर से वीडियो बनाबू उकर में जगवे कर कोशिश करबू
तो तुम भाई बहन कृपया ये वीडियो के देख के अपना भाई बहन के अपना रिश्ता नाता में जे मना है जो भी रिलेटेड वो मन के तुम ये वीडियो मन के शेयर करबा, जैसे कि तुहिन के समझ नहीं आविले और के को समझ आ सके। और जब ओके समझ आविले कुछ बात तुहिन कहबा ले कुछ बात मन कहबा और बिल्कुल समझ आवी धीरे धीरे तो ध्यानपूर्वक सुनबा बुझबा ले। भगवान से परमेश्वर से परमपिता से अर्जी करे चाहिए भगवान मुझे समझ नहीं अलग ठीक से सद्बुद्धि दे भगवान ताकि समझ अभी बोले तोर मैं शरण में आबू तोर भक्ति करे चाहो। ये सब विचार अगर भक्ति करे कर भाव है बोले परमात्मा सद्बुद्धि दी बोले समझ में आवी। परमेश्वर का मतलब मैं ईसा मसीह के कहतन से नहीं, परमेश्वर जेठ सब कोई कर हमिन के जन्म देवे कला मनुष्य जन्म और हमी के सब कुछ देवे कला है कि यहाँ हमी के रोटी कपड़ा मकान सब कुछ परमेश्वर देवेला। सदगुरु रामपाल जी भगवान तीनों लोग में आए के सब कोई कर भरण पोषण करेला और सब कोई के यहाँ सुरक्षा रखेला। अगर शांत नहीं हुई ही धरती में बोले पूरा आइक लग जी दुनिया में से लगन संत के रूप में रहेला और हमिन के सद्बुद्धि मन के ठीक करके भगत बना के रखेला। और पहले के सतयुग में आई और पिछली पीढ़ी के कलयुग में खुद परमेश्वर आए रहे सतलोक लगे लगुन ये माहौल के दिन चेंज कर देवेला और सतलोक जैसन जाए सको वैसन हमी के बनाए हमी के पुनः से फिर से हमी के वो स्थिति में आनेला जैसन हमी आए रही वैसन हमी के बना के वापस ले गेला। तो इके सतयुग बनाई ये टाइम के ये जे कलयुग कर पिछली पीढ़ी के तो हमें सतयुग में आ रही तो पुनः हमें के लगे लगन ये माहौल के ये कलयुग कर पिछली पीढ़ी में सतयुग जैसन माहौल के बनाई तब तो भक्ति करो। हम तो दिन भर खान ऐसा हालात में आई जैसे कि हमिन के से ढांगे नहीं के बतिया के लोग माए बहन कर गरिए ना खाड़े में खिसाए जाए ना तो ऐसे हालात में हम तो भक्ति कर नहीं सको से लगन युग परिवर्तन होते और युग परिवर्तन होले महाविनाश होवेला और महाविनाश होवेला से कहते इतिहास उठा के देखा कैसन कैसन हुई है से कहते आराम से जान देवा। सतयुग जौन घर टाइम रहलक से मानू आए रहलक वो टाइम में जल पर ले होलक और जौन घर राम आए रहलक त्रेता युग में से घरे त्रेता युग में राम और रावण कर लड़ी होलक और दोपहर युग में अलग घर कृष्णा कर महाभारत लड़ी होलक और ये महाभारत लड़ाई हुई कर बाद में ये कलयुग अलग ये कलयुग ऐसने जाई सतयुग और कलयुग कर लड़ाई नहीं हुई महाविनाश हुई आदमी दाना दाना कर लगुन तरिस जबान खाए के लगुन यहाँ अकाल पड़ जाई बहुत बड़े बड़े पर्वत मन ढसा ढसा के गिर जाई भूकंप आवे के कारण से नदी में एमन बाढ़ आई जिससे कि बहुत ऊंचा ऊंचा लहर ये सब कर बारे से मैं आगे वाला वीडियो में बता दूँ। लेकिन तन्नी को बताबो मैं बात के बहुत गहरा से विचार करवा बहुत बड़ा बात के बुझे सकवा मैं इतना ज्ञानी नहीं खन जितना कुन मैं तुहिन के समझ सकूँ। मैं तो सिर्फ संदेश दे सकूँ समझे बुझे तो परमेश्वर के हाथ में है तुहिन के समझाई बुझे नहीं बुझाई मैं सिर्फ संदेश मात्र देख सकूँ ना तुहिन के पिछले जन्म के पुण्य के हिसाब से तुहिन के समझ बुद्धि या विशद बुद्धि नहीं तो ऐसा वीडियो तो बहुत बड़ा है यूट्यूब में पड़ल एक से एगो लेकिन केको भी छोटे का बात में भी समझ आल के तो बहुत बड़ा बात में भी समझ नहीं आल ये बात के तो हम सब कोई जानी ना जाने कौन सा बात खड़ी जाई ना जाने कौन सा बात समझ में आ जाई सही लगन सेवा में लगी हूँ मैं भी परमेश्वर कर दया से। तो तुम भाई बहन के जाते जाते है कहा कि तुम सदगुरु रामपाल जी भगवान अगर सत्संग सुने शुरू कर देवा और समझे कर कोशिश करा। युग परिवर्तन कुछ ही टाइम है हमिन जगह तो टाइम ही नहीं है बस टाइम ही नहीं है कहल जाई कहले कि कखन का हुई जे कोनो पता नहीं कि हमिन ई जे टाइम है के इकर हिसाब में हमिन बारूद कर ढेर में बैठा रही बहुत बड़े बड़े परमाणु बम का कुछ बना के रख ले और सब कोई हमिन के हालात के तो हमें जाना थी कैसन है। तो इन भाई बहन देरी ना करा और सत्संग सुन के
अपना और अपना परिवार के कल्याण करवे के लगे विचार करा। तो तुम भाई बहन के वीडियो देखे के भाई बहन के सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की लौट क्यों नहीं और की, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।